नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके प्रमुख तथ्यों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। यानी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय चुनाव यानी भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष जो है संपन्न किए गए थे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में संपन्न किया गया था। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव वर्ष 1937 में क्या किया गया था, संपन्न किया गया था। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ष 1937 में जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। कितनी, 5 थी। और भी तथ्य देखिए, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। उस समय कांग्रेस ने कुल 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में सरकार बनाई, 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। ये बात ध्यान रखिए, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में जो चुनाव हुआ था उसमें 8 प्रांतों में सरकार अपनी बनाई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी यानी यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी। तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, बंगाल में कौन सी पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन की थी। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस के कुल कितने समय तक शासन किया था। तो 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद जो है कांग्रेस ने का कुल शासनकाल था कितना, 28 महीना था। कितना, 28 महीना का था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात, ये प्रश्न आ भी जाता है कि हरिपुरा किस प्रांत में है, तो गुजरात राज्य में है या गुजरात प्रांत में है। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा कहाँ पे है, गुजरात राज्य में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था। और इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को जो है सुभाष चंद्र बोस ने ठुकरा दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से त्याग दिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है थोड़ा दुखी हो गए थे इस मैटर को लेकर के कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि रमैया की हार मेरी हार है। इस बात से सुभाष चंद्र बोस काफ़ी दुखी हुए और अपने अध्यक्ष पद से यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के पश्चात दोस्तों ध्यान रखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। कब की गई, 1939 में की गई। कब, कांग्रेस से इस्तीफा देने के पश्चात उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। किसके समक्ष, कांग्रेस के समक्ष, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और यह 8 अगस्त 1940 में रखा गया। कब, 8 अगस्त 1940 को। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए
उनके समझ, कांग्रेस के समझ एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। और भी बातें ध्यान दीजिए। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी, संस्थापक इसके थे योगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना 19 मार्च सन 1940 इसमें की गई थी। कहाँ की गई थी? बंगाल में की गई थी। उद्देश्य इसका था अंग्रेज़ों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर खदेड़ देना है। यानी अंग्रेज़ों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। किसका? अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल करके समाजवाद की स्थापना करना था। इस पार्टी में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया गया। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का इसमें स्वागत किया गया। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभाओं हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थीं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। 1937 के प्रांतीय चुनाव जो हुए थे उसमें प्रधानमंत्री कौन कौन थे? प्रांत स्तर पर देखिए असम और प्रधानमंत्री। असम का प्रांत में प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला कहाँ के प्रधानमंत्री थे? 1937 के आम चुनाव में असम के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? असम के प्रधानमंत्री थे। कौन? मोहम्मद सादुल्ला। बिहार प्रांत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न कीजिए। श्री कृष्ण सिन्हा कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो बिहार के प्रधानमंत्री थे। फजलुल हक कहाँ के प्रधानमंत्री थे? फजलुल हक दोस्तों जो है बंगाल के प्रधानमंत्री थे। उड़ीसा के प्रधानमंत्री BN दास थे। उड़ीसा के प्रधानमंत्री कौन थे? BN दास थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रधानमंत्री डॉक्टर खान साहब थे। डॉक्टर खान साहब जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, जो कि आज उत्तर प्रदेश है, इसके प्रधानमंत्री जो है गोविंद बल्लभ पंत थे। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री कौन थे? NB खरे थे। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री NB खरे थे। बम्बई के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बम्बई के प्रधानमंत्री दोस्तों जो BG खरे थे। ध्यान रखिए, BG खरे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? बम्बई के। ये सब 1937 के प्रांतीय आम चुनाव के बने प्रधानमंत्री थे। मद्रास के प्रधानमंत्री C राजगोपालाचारी थे। C राजगोपालाचारी कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो मद्रास के। अल्लाह बख्श कहाँ के प्रधानमंत्री थे? सिंध, पंजाब के, यानी सिंध के थे। अल्लाह बख्श सिंध के प्रधानमंत्री थे। पंजाब के प्रधानमंत्री कौन थे? सिकंदर हयात खां थे। कौन? सिकंदर हयात खां थे। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण दोस्तों जो वर्ष 1934 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? JP यानी जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। यानी जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है और ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई थे। यानी वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख रफ़ी अहमद किदवई थे। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता दोस्तों ध्यान रखिए आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक सन 1934 में पटना में हुई थी। तो दोस्तों ये प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। यदि ये तथ्य आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।